आज जिसे प्रोटीन को अपनी डाइट के अंदर से कम्प्लीटली हटा दो। सही सुना तुमने, प्रोटीन को अपनी डाइट में से कम्प्लीटली हटा लो। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात सोसाइटी बोल रही है जो प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर पाती और तुम्हें भी इनटेक अपना पूरा नहीं करने देना चाहती है। क्योंकि बहुत से लोगों ने काफ़ी मिथ बना रखे प्रोटीन से रिलेटेड। अगर तुम प्रोटीन कंज्यूम करोगे तो तुम्हारे मैन बूब्स आ जाएंगे, तुम्हारा डाइजेशन खराब हो जाएगा, तुम्हारी किडनी फेल हो जाएगी। इवन लोग ये तक भी कह चुके हैं तुम्हारी किडनी फेल हो जाएगी। तो भाई आओ देखते हैं वो कौन से 5 मिथ है बढ़िया तरीके से जो सोसाइटी ने खुद के बजट के अनुसार उन्हें फैला रखा है। लोगों को भी कंज्यूम नहीं करने दे रहे वो लोग, क्योंकि उनकी खुद की तो औकात है ही नहीं प्रोटीन अफोर्ड करने जितनी, और लोगों को भी वो अफोर्ड करने नहीं दे रहे। तो सबसे पहला मिथ है और सबसे क्रेजी है कि प्रोटीन से तुम्हारी किडनी फेल हो जाएगी। ये टोटली बकवास मिथ है, इसके ऊपर तुम्हें बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। प्रोटीन के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च हो चुकी है। इवन तुम्हारे एक बाल है ना, वो भी प्रोटीन से ही बना हुआ है। प्रोटीन इसलिए तुम्हारी डाइट के अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। और किडनी तो दूर की बात है, तुम एक काम करना, एक शराबी को लाना और एक हेल्थी लाइफ स्टाइल वाले आदमी को लाना, जैसे विराट कोहली, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है। दोनों की किडनी टेस्ट करवाना, तुम्हें खुद पता पड़ जाएगा किसकी किडनी एकदम सही है, किसकी किडनी खराब है। और वही शराब पीने वाला बंदा कहता है कि प्रोटीन तुम्हें कंज्यूम नहीं करना चाहिए, इससे तुम्हारी किडनी फेल हो जाएगी। ऐसे लोगों की तुम्हें कुछ नहीं करना है, सीधा खड़ा करना है और एक कान के नीचे दबा के देनी है, क्योंकि वो खुद तो शराब पी के अपनी हेल्थ खराब कर रहा है और तुम्हें भी हेल्थी लाइफ स्टाइल जीने से रोक रहा है। ऐसे लोगों की बातों में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आना। नंबर 2 मिथ इज हर एक आदमी को 100 ग्राम प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। ये बात तुमने काफी बार सुनी होगी, बहुत सारे लोग कहते हैं, इवन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी कहते हैं यूट्यूब के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, तुम्हें इन चीजों को 100 ग्राम प्रोटीन तुम्हारे लिए जरूरी नहीं होता। क्यों नहीं जरूरी होता है भाई? तुम्हारे दिन को प्रोडक्टिव प्रोटीन बनाता है, तुम्हारे फोकस को 10x प्रोटीन करता है, तुम्हारी इवन मेंटल हेल्थ को भी सुधारने में बहुत ज्यादा काम करता है प्रोटीन। क्योंकि अगर तुम काम करते रहोगे तो तुम्हारा मन फालतू की चीजों में नहीं लगेगा, समझ रहे हो? इसलिए ऐसे लोगों की बातों में तुम्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। ये तुम्हें बस भटकाना चाहते हैं और देश को विकासशील ही देखना चाहते हैं। इसलिए तो भारत विकसित नहीं हो पा रहा है इन लोगों की इन ऐसी मेंटेलिटी की वजह से, कि प्रोटीन जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके ऊपर ही ये लोग ऐसे बोल रहे हैं कि इससे जो तुम्हें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। गजब यार। इवन मेरी सलाह तो ये है, तुम्हारा बॉडी वेट जितना भी है ना, उसका तुम्हें 2 गुना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। सपोज करो तुम 60 किलो के तो तुम्हें 120 ग्राम करना है, और इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ही तगड़े बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो तुम्हें पता ही होगा कि तुम कंज्यूम करोगे तो तुम्हारी मसल बिल्ड होगी, तुम्हारा फोकस वे बेटर हो जाएगा, तुम्हारे लुक्स भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकते हैं प्रोटीन से। इसलिए इन बातों के ऊपर बिल्कुल विश्वास मत करना कि 100 ग्राम प्रोटीन इनफ नहीं होता है। अगर तुम फॉलो कर रहे हो, 100 ग्राम प्रोटीन तुम इनफली ले रहे हो अपने दिन का, तो तुम एवरेज बंदे से तो ऊपर ही हो। इसलिए तो प्रोटीन तुम्हें सब लोगों से यूनिक दिखाता है। अगर तुम इसे अपनी डाइट के अंदर जितना हाई रखोगे, तुम उतना यूनिक दिखोगे बाकी सारे लोगों से। और लोग तुमसे ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि तुम लोगों से अलग दिखो, इसलिए उन्होंने ये फालतू के मिथ फैला रखे हैं। तीसरा मिथ है कि तुम अगर सोया चंक्स खाओगे तो तुम्हारे मैन बूब्स निकल आएंगे। तो भाई कैसे निकल आएंगे? मेरे तो नहीं निकले। मेरे को पिछले 3 सालों से मैं सोया चंक्स को अपनी डाइट के अंदर रेगुलरली इंक्लूड कर रखा है। 100 ग्राम रोज खाता हूँ मैं, 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को। मेरे तो कुछ ऐसी दिक्कत नहीं हुई। रिसर्च हुई है इसके ऊपर भी कि अगर तुम 2 से 3 किलो सोया चंक्स डेली का कंज्यूम करोगे, जब जाके तुम्हारी बॉडी के अंदर कहीं एस्ट्रोजन लेवल स्पाइक करता है, एस्ट्रोजन लेवल हाई होता है और तुम्हारे मैन बूब्स निकलने लगते हैं। इसलिए ये भी टोटली बकवास मिथ है, इसके ऊपर भी तुम्हें भरोसा नहीं करना है। क्योंकि सोया चंक्स ही एक बहुत बजट फ्रेंडली डाइट होता है, प्रोटीन सोर्स होता है बिगनर्स के लिए और जिनका बजट टाइट रहता है उनके लिए। क्योंकि वो लोग प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर पाते बड़े ब्रांड्स के, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होता है। मैं भी बहुत दिनों से सोया चंक्स को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर रखा है। अगर तुम भी करोगे तो तुम्हारा भी प्रोटीन बजट में ईजिली पूरा हो जाएगा। और अगर तुम्हें डाइजेशन इशू है ना, सपोज करो तुम्हारा डाइजेशन स्लो कर देता है सोया चंक्स, तो तुम्हें उसे 15 मिनट तक बॉईल करना है पानी डाल के। जैसे तुम 50 ग्राम सोया चंक्स डाल दो और उसके अंदर पानी डाल दो और उसे 15 मिनट तक तुम बॉईल करो, तो उसकी एब्जॉर्बेशन बढ़ जाती है और उसके हार्म्स मिनरल खत्म हो जाते हैं उबालने से। इसलिए तुम उसे बॉईल करके कंज्यूम कर सकते हो। ये तुम्हारे लिए टोटली सेफ होता है और लोगों की बातों में बिल्कुल मत आना। नंबर 4 और क्रेजी पॉइंट जो है वो इस तरह है कि अगर तुम प्रोटीन 30 ग्राम एक मील में खाओगे तो वो बर्बाद हो जाएगा। कैसे बर्बाद हो जाएगा भाई?
मुझे बता दो। उल्टा वो तुम्हारे लिए जितना बेनिफिट करना चाहिए वो उससे दुगुना करेगा। अगर तुम्हारी हाई कार्ब्स की डाइट है और 30 ग्राम प्रोटीन तुम एक मील में ले रहे हो, तो वो तुम्हारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्बेशन को बढ़ाता है, तुम्हारे डाइजेशन को सही करता है, मसल बिल्ड बड़े तरीके से होगा क्योंकि तुमने प्रोटीन लिया है। इसलिए ये भी टोटली वेस्ट मिथ है, इसके ऊपर भी तुम्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। और फिफ्थ, और ये भी सबसे क्रेजी पॉइंट है कि प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए होता है। क्यों भाई? अगर तुम्हें अपने दिन को प्रोडक्टिव नहीं बनाना है, तुम्हें अपने काम को 10x स्पीड से नहीं करना है, अगर तुम्हें मजदूरों वाला काम करना है तो तुम्हारे लिए प्रोटीन नहीं है, क्योंकि प्रोटीन तुम्हें खाना ही नहीं चाहिए। अगर तुम मजदूरों वाला काम कर रहे हो, दिन में 12-12 घंटे की तुम अगर मजदूरी कर रहे हो, उसके बाद तुम प्रोटीन खाओगे तो तुम्हारे लिए वो नहीं है, तुम्हारे लिए हाई कार्ब्स की डाइट ही है, क्योंकि तुम्हें एनर्जी चाहिए। अब बहुत से लोग इंडिया के अंदर जितनों को मैं